हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन होता क्या, उसको समझते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। मुझे सुमेघा के जन्मदिन के लिए एक गिफ्ट को पैक करना है। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। मैं कैसे पता करूं कि गिफ्ट को पैक करने के लिए मुझे कितना कागज़ चाहिए। बहुत आसान है, जितना गिफ्ट का बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल है तुम्हें उतना ही कागज़ चाहिए, इस लड़के ने बोला। ठीक है, युग युग मैं तुम्हें बताती हूँ कि गिफ्ट बॉक्स में किताबें, और क्या तुम बता सकते हो कि गिफ्ट बॉक्स में कितनी किताबें रखी हैं। इसके लिए हाँ, आकृति में गिफ्ट बॉक्स का और एक किताब का आयतन निकालूंगा और किताबों की संख्या पता कर कर लूँगा। देखो, कोई गिफ्ट बॉक्स है, उसके अंदर कितनी किताबें रखी हैं, तो कैसे पता लगा सकते हैं हम कि हम जो किताबें रखी हैं इसके अंदर उन किताबों का आयतन निकाल लें और उसको गुना कर दें, तो हमें निकल जाए, पता लग जाए कितनी किताबें। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर होता है, तो देखिए देख क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बोलते हैं, किसी वस्तु या आकार की सतह पृष्ठ का क्षेत्रफल उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल की दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे बोला जाता है वस्तु आकार की सभी सतह का क्षेत्रफल का योग। वक्र क्या होता है, वस्तु आकार की कुछ सतह का क्षेत्रफल। जैसे कि अभी देखिए आपके सामने ये कोई रॉड है, ठीक है। इस रॉड में हमने सिर्फ और सिर्फ इतने का क्षेत्रफल निकालना, तो वक्र हो गया। अब ये इसमें ऊपर नीचे दोनों को जोड़ देंगे, बोला ना सतहों का क्षेत्रफल, तो सभी को जोड़ देंगे तो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। यदि दो विमाएं मात्रक और वर्ग इकाई में मापा जाता है, दो विमाई मात्रक क्या होते हैं, वर्ग इकाई में मापा जाता है, वर्ग सेंटीमीटर और मीटर वर्ग, देख रहे हैं, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मापने के लिए कुल स्थितियाँ, गिफ्ट को पैक करना, दीवारों को रंगना, कटोरे को ढकना, इस तरह के जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं, उन्हें हम पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। आयतन में क्या होता है, किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे जाने वाला स्थान, कि उसने कितना स्थान को घेर लिया। खोखली वस्तु का आयतन उस वस्तु में रखे जा सकने वाले सामान का मात्रक, जैसे आपका गिलास, कटोरा, इसके अंदर कितने पानी या कोई चीज़ आ सकती है, उसे हम बोलते हैं आयतन। खोखली वस्तु का आयतन को धारिता कहते हैं। ये तीन विमाएं की मात्रक होती हैं, यानी 3D में नापा जाता है, इसलिए इसमें घन लगाया जाता है। तो मीटर घन, सेंटीमीटर घन का इसका मात्रक है। आयत मापने की कुछ स्थितियाँ, टैंक में पानी, कटोरे में सूप की मात्रा, पैकेट में माचिसों की संख्या, ये सारे आयतन हो गए। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे दीवारों पर हमें पेंट करना है, तो ठीक है, दीवारों पर पेंट करना है तो चारों तरफ से पेंट करेंगे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है। इसके अंदर कितनी वस्तुएं आ सकती हैं उसके लिए हमें आयतन पता करते हैं, ठीक है, यही अंतर है। इसके लिए देखिए सूत्र दे रखा है, ये है कर्व सरफेस एरिया, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये है हमारा आयतन। समझ रहे हैं, ये हमारा आयतन, वॉल्यूम को हम इंग्लिश में आयतन बोलते हैं। तो क्यूब यानी घन, जिसे बोलेंगे हम घनाभ है, ये क्यूबॉइड है, घनाभ, ये हमारा घन, ठीक है। ये बेलन, ये हमारा शंकु, ठीक है। ये गोला, और ये अर्धगोला है ये, ठीक है। समझ गए। तो देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, और इसका सरफेस एरिया 2BH, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं 2H ब्रैकेट के अंदर L+B, और इसका आयतन टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है, दो बाहर L इंटू बी इंटू H इंटू L, ऐसे इस तरीके से निकाला जाता है। देखिए घन का आयतन A का वर्ग, A का घन, और इसका जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4A का स्क्वायर, और ये 6A का स्क्वायर। राइट सर्कुलर यानी बेलन का आयतन का सूत्र क्या होगा, πr²h, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, और इसका संपूर्ण क्या होता है 2πr+h होता है, ठीक है। कोण का शंकु जिन्हें हम बोला जाता है, तो 1/3 πr²h, πrl इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, और ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr+l होता है।
स्पेयर, स्पेयर यानी गोला, 4/3 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों समान होते हैं, वक्र भी और कुल भी। 2 पाई/3 2 बाई 3 पाई आर क्यूब इसका आयतन हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर इसका क्या हो गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्र, टोटल संपूर्ण क्या होगा इसका 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख लें और इसको हो सके तो आप डेली एक बार ज़रूर पढ़ें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके सूत्र हो गए। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बोल दिया, निम्नलिखित स्थितियों में पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का नामित कीजिए, किसमें क्या हम निकालेंगे। तो ये देख रहे हो आप गिलास है, तो गिलास के अंदर क्या चीज़, कोई चीज़ रखी जाती है, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, आयतन। ठीक है, आयतन। हाँ, ये क्या कर रहा है, एक किताब को रैप कर रहा है, रैप मतलब ढक रहा है, तो इसके अंदर हम क्या निकालेंगे, पृष्ठ। ठीक है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। ये भी आप देख रहे हैं पेंट कर रहा है, तो पेंट करने के लिए भी क्या निकालते हैं हम, पृष्ठ क्षेत्रफल, बस इसको नाम देना है। ये आपका क्या है, टेबल से को ढका हुआ, तो टेबल को ढक रहा है तो ढकने की वस्तु आ गई, तो इसमें भी क्या निकालेंगे आप, पृष्ठीय। नेक्स्ट क्या है कि गाड़ी के अंदर कितने डिब्बे आ सकते हैं ना, ये जो डिब्बे बाहर रखे हुए हैं, तो इसमें आपका क्या हो गया, आयतन। ये आपका देखिए कुआं खोदा जा रहा है, तो कुएं में कितना पानी आएगा, या कोई चीज़ बोरवेल की जा रही है, तो इसमें भी क्या आएगा आपका, आयतन। एक खुला गोल कटोरा है, तो अर्ध वस्तु की आकृति का नाम लिखिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अर्धगोला। खुला गोला कटोरा हो गया ना, तो अर्ध गोला। ठीक है, एक गोल कुआं कैसा होता है, बेलन के आकार का होता है। ठीक है, एक भट्टी है, भुट्टी कुछ इस तरीके से बनेगा, तो ये किस आकार का हो जाएगा, शंकु। घर का कमरा, घनाभ। ठीक है ना, घर का कमरा हमारा क्या होता है, घनाभ होता है, घनाभ आकार या घनाभ बोला जाता है। चंद्रमा हमारे कैसे हैं, गोल ही तो बोला जाता है उनको। ठीक है, तो इस तरह से इसकी वस्तुओं का नाम रख दिया हमने। घन की सतह के आकार की होती है, घन की सतह की किस आकार की होती है, बना के देख लो ना, देखो अब बनाओगे तो इसकी सतह नीचे वाली क्या होगी, ये वर्ग। तो क्या हो गया इसका आंसर, वर्ग। जब आपको कोई सवाल समझ में ना आए तो उसको प्रैक्टिकली करिए, आपके बिल्कुल समझ में जाएगा। आयत को मोड़ने पर वह किस आकार की हो जाती है, ये आयत है, इसको आपने फोल्ड कर दिया, घुमा दिया, तो ये इस तरीके से घूम जाएगा, घूम गया, तो क्या हमें मिला, बेलन। तो इसका क्या हो जाएगा, बेलन हो गया इसकी आकार। एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार, तो बना दो शंकु, क्या दिक्कत है। तो ये नीचे वाला कैसा दिख रहा है आपको, वृत्त, तो किस आकार का हो गया, ये वृत्त। ठीक है, बस सॉल्व। थैंक यू।